नमस्कार, आपण पाहतात कटू सत्य लाईव्ह न्यूज. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब, शेअर, लाईक, कमेंट करून महाराष्ट्रभरातील नवनवीन बातम्यांसाठी बेल आयकन दाबायला विसरू नका. जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरह से असफल हो चुका है, जो किसी भी क्षेत्र के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता को राहत देने का काम नहीं किया है, ऐसे व्यक्ति को आप हिदायत क्यों नहीं देते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में रहकर सही से काम करे? उसको इधर उधर घुमाने का काम किस लिए कर रहे हैं? वो निकले थे घर से योगी बनकर, बने मुख्यमंत्री. वो क्या कहते हैं, आधी छोड़ पूरी को जाए, पूरी रहे ना आधी पाए. योगी मुख्यमंत्री बनने चले थे, ना मुख्यमंत्री बन पा रहे हैं, ना योगी ही रह पा रहे हैं. ये ऐसा योगी है जिसके बारे में मैं जानना चाहता हूं कि अपना कौन सा गौरव का ये कारनामा वहां पे उस गौरव यात्रा के अंदर दिखाने का काम करेंगे. आज की तारीख के अंदर मैं इसलिए कुछ लेटेस्ट आंकड़े लेकर आया हूं. मुझे तो बड़ा आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि इनके मंत्रियों ने, जैसे इन्हीं की नाक के नीचे गोरखपुर के अंदर जहां पर 18 साल से खुद सांसद हैं, उससे पहले इन्हीं के परिवार के और इन्हीं की पार्टी के लोग रहे हैं, वहां पर एक बीआरडी अस्पताल है जो सरकारी अस्पताल है, जिसके अंदर वहां पर जो भी प्रगति हुई है वो यूपीए सरकार के जमाने में राहुल गांधी जी के जाने के बाद वहां पर जो एक आंदोलन चला, 4000 करोड़ रुपया वहां के आसपास के माहौल को दिया गया. राहुल जी ने स्वयं 3 बार वहां का निरीक्षण किया, यहां उन तमाम कमेटियों के साथ में बैठे और उसके बाद में यह तय हुआ कि इस हॉस्पिटल को अपग्रेड किया जाए. 150 करोड़ रुपया वहां पर इंसेफ्लाइटिस के लिए वो वार्ड बनाया गया, बच्चों का अलग वार्ड बनाया गया, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए वहां पर केंद्र सरकार ने, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार का अस्पताल था, केंद्र सरकार ने पूरे देश के अंदर इस तरह की बीमारियों को लेकर एक आंदोलन, एक योजना बनाई, जिसके अंदर गोरखपुर के अंदर सबसे ज्यादा पैसा दिया गया. ये राहुल गांधी जी की वहां पर उस क्षेत्र के लोगों के लिए नहीं, बल्कि इस देश की आने वाली नस्लों के लिए, इस देश के भविष्य के लिए किस तरह से उनको बचाया जा सके, उसके लिए उनका प्रयत्न था, उनकी कोशिश थी. और ये 18 साल से यहां पर सांसद रहे, गोरखपुर के सांसद. माननीय मुख्यमंत्री जी सांसद रहे आप, मुझे एक ऐसी कोई मीटिंग, ऐसी कोई स्पीच दिखा दीजिए जिसके अंदर आपने बीआरडी हॉस्पिटल के अंदर जो तकलीफें लोगों, बच्चों को मर रहे हैं, उनके बारे में आपने एक भी चिंता जताई हो. आपने मात्र उस दिन जब मनमोहन सिंह जी ने वहां पर पैसा दिया योजनाओं के अंतर्गत, उस दिन आपने मनमोहन सिंह जी का, यूपीए सरकार का धन्यवाद कहने के लिए आपने लंबी स्पीच दी, जो मुझे कहने की जरूरत नहीं, वो रिकॉर्ड में भी है और रिकॉर्ड के साथ साथ यूट्यूब पर नजर आती है. जैसे इनके बारे में जानकारी खिंचाते हैं आप, तो यही उनकी मात्र उपलब्धि है जिसमें इन्होंने कहा है कि हम संघर्ष करते रहे बीआरडी के लिए, इन बच्चों की मौत के लिए. मान्यवर, एक महीने के अंदर आज 1 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक 187 बच्चों की इसी अस्पताल के अंदर मौत हुई है. हमने जिस दिन अगस्त के अंदर इस बात को जब उठाया था, तो इनके मंत्री ने कहा था अगस्त के महीने में तो ये मौतें होती ही रहती हैं. दुर्भाग्य है, ये उत्तर प्रदेश सरकार का बयान था और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र के अंदर बना हुआ इस अस्पताल का बयान था. और उसमें यह कहा गया था, मान्यवर मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चलिए आपके मंत्री की बात को सुन लिया, उसके बाद में हमारे मीडिया के भाइयों ने भी कहा कि शायद ऐसा ही कुछ होगा. सितंबर गुजर गया, अक्टूबर गुजर गया, अक्टूबर चल रहा है. आज की तारीख में 1000 से ज्यादा बच्चे इन 3 महीनों के अंदर दिवंगत हो चुके हैं. ये इसलिए नहीं, ये इंसेफ्लाइटिस नहीं है, ये मात्र केवल जापानी बीमारी नहीं है, ये योगी सरकार की लापरवाही है. वो लापरवाही इसलिए कि वहां पर जानकारी लेनी चाहिए. योगी जी, आपका अपना वहां पर एक अस्पताल बन रहा है, आपकी संस्था का 500 बेड का आपका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है, जहां आप मेडिकल कॉलेज भी बनाना चाहते हैं, जिसकी दीवारें के साथ साथ जो है स्लैब भी पड़ना शुरू हो गए हैं और उस बिल्डिंग बहुत जल्दी वो खत्म होने वाली है. कहीं ऐसा तो नहीं है योगी जी कि आप इस सरकारी अस्पताल में, जहां पर सिर्फ गरीब लोग जाएंगे, गरीबों के बच्चे जाते हैं, गरीब परिवार जाते हैं, आप ये चाह रहे हैं कि गरीबों के बच्चों की मौत होती रहे और इस सरकारी अस्पताल की साख खत्म होती रहे, ताकि आने वाले कल में कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपकी संस्थान का 500 बेड का जो हॉस्पिटल होगा, उसके अंदर निश्चित रूप से कुछ तो पैसे लिए ही जाएंगे, कुछ दिखावे के लिए आप इतनी सीटें फ्री भी रखेंगे, कुछ गरीबों के लिए रखेंगे, कुछ आप दलितों के लिए रखेंगे.
लेकिन बाकी तो फिर आपको अस्पताल भी तो चलाना होगा, उसके लिए भी तो आप कुछ लेंगे कि नहीं लेंगे। शायद ये उसी की वजह है। ये है इनका संवेदनहीन चेहरा, ये इनका गौरवशाली गौरवपूर्ण चेहरा जो गुजरात की गौरव यात्रा में लेकर ये चढ़कर बैठेंगे। ये गौरवशाली चेहरे को लेकर और गुजरात की माताओं से ये कहेंगे कि सुनो, हम वो हैं जिसके आंगन में बच्चे किलकारियां नहीं मारते, वहां पर बच्चों की माएं विलाप करती हैं, वहां पर चीखें मारती हैं कि उनकी औलाद छिन गई है। शायद यही उनका ये कारण है जिसकी वजह से उन्होंने वहां पर ये माहौल बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी कि घबराओ मत, जात है, बिरादरी है, धर्म है, मजहब है, अगर इससे भी बाज नहीं आओगे तो हमारे पास में एक और भी रास्ता है। एक गौरवपूर्ण चेहरा हम उत्तर प्रदेश से लाए हैं, देखो इनकी कितना गौरवशाली गाथा है और इसको ध्यान में रखना और वोट जो है गुजरात में फिर उसी को देना। ये चेहरा शायद इसलिए दिखाया जा रहा है, एक और भय, एक और डर। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री महोदय, अभी बुधवार को पिछले दिन में ही आपके यहां कुछ बच्चे नौजवान जिनको अनुकंपा पर, जिनको कंपैशनेट ग्राउंड के ऊपर जिनको नौकरियां मिली थी, उसमें से कुछ बच्चे जिनके मां मर गए, बाप मर गए, भाई मर गए, उसकी जगह उनको नौकरियां मिली और उन नौकरियों में वो बीए थे, कोई एमए कर रहा था, कोई पीएचडी कर रहा था। वो चपरासी की 4th क्लास की नौकरियों के ऊपर जाकर उन्होंने वहां पे नौकरियां कर ली और वो सिर्फ ये मांग लेकर गए थे पढ़े लिखे बच्चे कि मुख्यमंत्री महोदय हम में से पीएचडी भी हैं, हम में से एमकॉम भी है, हम में से एमएड भी कर चुके हैं, हम में से कुछ एमबीए हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारे पैसे बढ़ाइए या कीजिए, कम से कम हमें चपरासी की नौकरी से निकालकर हमें जो आप बोल रहे हैं कि आज इतनी नौकरियां आपके पास में हैं तो हमें उन नौकरियों में लगा दें ताकि आके अभी हमें किसी तरह का लाभ ना मिले लेकिन आने वाले कल में हमें प्रमोशंस के साथ वो लाभ मिलते रहे, क्योंकि हमने अपना वक्त शिक्षा में भी दिया है। मुख्यमंत्री अंदर बैठे रहे, बाहर नहीं निकले, खिड़की में से झांका तो उनको लगा कि ये क्या, कोई हमारी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। वहीं से पंचम तल से उन्होंने ऑर्डर दिया और वहां पर लठ बजाना शुरू कर दिया। वो लड़कों से, उनमें से ऐसे लड़के हैं जो शायद किसी की टांग टूटी है, किसी का कंधा टूटा है, वहां पर लड़के बार बार कहते ही रहे कि देखिए हम लड़ने नहीं आए हैं, कोई आंदोलन करने नहीं आए, हम सिर्फ मुझसे मांगने आए हैं। जिसने हाथ उठा के कहा मांगने आए हैं उसका हाथ तोड़ दिया। ऐसे लोगों के साथ में दुर्दशा जो हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री के पास में समय नहीं था। शाम की ही फ्लाइट से उन्होंने गुजरात जाना था क्योंकि वहां पर गौरव यात्रा निकालने के लिए उन्होंने अनुबंधित हो चुके थे। किस मुंह से जाएंगे, गुजरात के नौजवानों को क्या बताएंगे? बीजेपी शायद इस गौरव यात्रा के उस ट्रक पर ये बिठाकर इनको ये साबित करना चाहते कि है गुजरात के नौजवान, तूने अगर अपने लिए रोजगार मांगने की कोशिश की, हक मांगा, तो ध्यान रख लेना कि हमारे साथ पास कौन आया है। अभी तो पंचम तल से ऑर्डर आया है, फिर गांधीनगर से भी ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा। भूल जाओ उस बात को कि विकास गांडोता छुए, ये विकास तो पागल हो ही गया है। ये विकास गांडो त्याग छे ऐसे ही नहीं हुआ है भाई, ये त्याग छे ऐसे ही नहीं हो गया, ये गांडो ऐसे ही नहीं हो गया, ये विकास पागल ऐसे ही नहीं हो गया। इसके पागलपन की दास्तां जाओ गुजरात के नौजवानों से पूछो। मामूली नौजवान कह रहे हैं योगी जी आपकी गौरव यात्रा में आप 4 चांद लगाने गए हैं। वो भूल गए बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आजादी के बाद में कभी किसी यूनिवर्सिटी में, और खासकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर, कभी भी लड़कियों के ऊपर लाठी नहीं चली है। पाहत रहा निर्भीड सत्य अर्थात सर्वसामान्यांचे व्यासपीठ, आपल्या सर्वांच्या हक्काचे चॅनल कटू सत्य लाईव्ह न्यूज। धन्यवाद।